बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है प्लस बहुत ही बोरिंग टॉपिक है। क्योंकि इंटरेस्टिंग उन लोगों के लिए है जिन लोगों को विजुअलाइजेशंस जो है वो बहुत अच्छे से मतलब चीजें विजुअलाइज हो जाती है। जिन लोगों को ये लग रहा है कि नहीं यार टाइम लगता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, टाइम लगेगा लेकिन 100% हो तो जाएगा ही। ठीक है, तो इसके 5 टाइप्स है। पहला पोर्शन है अभी तो स्पाशियल एप्टीट्यूड का। स्पाशियल एप्टीट्यूड के बहुत सारे अलग अलग पोर्शंस है। उसमें से आप पहला जो हम लोग करने वाले हैं दैट इज अ फिगर सीरीज। अब फिगर सीरीज में होता क्या है, वो पहले क्वेश्चन से, इसमें कोई थ्योरी व्योरी जैसा कुछ भी नहीं है। पहले ही क्वेश्चन से आप लोगों को पता चल जाएगा, तो सीधा सीधा अपन क्वेश्चन पे ही जाएंगे। ठीक है, तो ये रहा आपका पहला सवाल। टाइप 1 जो है दैट इज अ 5 फिगर सीरीज। ऐसे टोटल 5 टाइप हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। उसमें से टाइप 1 जो है दैट इज अ 5 फिगर सीरीज एंड उसका पहला सवाल है ये। ठीक है, आपको ढूंढना क्या है इसमें, तो आपको प्रॉब्लम फिगर स्टेप बाय स्टेप, मतलब ABCDE ये स्टेप्स है। उसमें से अब नेक्स्ट सीरीज, मतलब इसमें से नेक्स्ट ई के बाद जो एफ आएगा वो 1 2 3 4 5 में से कौन सा आएगा, ये आपको ढूंढना है। तो 5 फिगर आपको दिए हुए, सिक्सवा कौन सा होगा, 6 फिगर कौन सा होगा, ये आपको ढूंढना है। तो थोड़ा बहुत एनालिसिस करो, उसके बाद मेरे को बताओ चैट बॉक्स में। ठीक है, किसका सही है किसका गलत है वो आज मैं नहीं बोलने वाला, आंसर आएगा आप खुद ही देख लेना। बहुत सही यार, 1 2 3 4 5 सारे आ चुके हैं ऑप्शन में। जूम मैं नहीं कर सकता, तुम लोग कर सकते हो, तो अपने मोबाइल में जूम कर लो। परफेक्ट। तो भाई पहले ही उससे कंफ्यूजन तो बहुत सारा है, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं नहीं, ये एप्टीट्यूड का ही सब्जेक्ट है, एप्टीट्यूड से अलग सब्जेक्ट नहीं है। एप्टीट्यूड का ही एक टॉपिक है दैट इज पार्शियल एप्टीट्यूड जिसको बोलते हैं, जो फिगर से पूरा का पूरा फिगर से रिलेटेड होता है। ये टॉपिक एप्टीट्यूड का ही है लेकिन हमारे गेट के सिलेबस में नहीं था, इस बार ही इंट्रोड्यूस हुआ है। तो अपने कुछ भी गया नहीं है, पहला ही सवाल है। और पहला ही सवाल आपको ये करना है कि भाई 1 2 3 4 5, इसीलिए मैं बोलता हूँ अभी से लेके आगे जिस दिन भी अपना लेट होता है, उसका मतलब ये नहीं है कि भाई मैं 6 बजे चालू करता हूँ 6 5 तक का टाइम देता हूँ। आप लोगों को 6:15 मतलब एग्जैक्टली 6:15 को ज्वाइन हो ही जाना है। ABCDE है, F स्टेप कौन सा होगा ये आपको ढूंढना है, मतलब ई के बाद वाला नेक्स्ट स्टेप कौन सा होगा ये आपको ढूंढना है। नो इश्यू प्रॉब्लम, ठीक है ठीक। छठा स्टेप कौन सा होगा वो आपको देखना है। चलिए, तो भाई पहला क्या देखना है हमको, तो भाई रोटेशन क्या हो रहा है। तो रोटेशन में आप देखोगे तो जो फिगर है वो 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है, मतलब 90 डिग्री वो क्लॉकवाइज रोटेट होता जा रहा है। एंड दूसरा क्या है भाई, ऐड क्या हो रहा है, तो हाफ लाइन सेगमेंट जो ऐड हो रहा है, मतलब पहले जो लाइन था वो 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट हुआ और उसमें हाफ लाइन ऐड होता गया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ भाई, तो उसके बाद वन लाइन, मतलब हाफ वहां और हाफ यहाँ, तो वन लाइन ऐड हुआ। उसके बाद क्या हुआ, तो डेढ़ लाइन ऐड हुआ। तो वैसे होता गया होता गया होता गया। तो योर आंसर इज ऑब्वियसली फिगर 1। ठीक है, जिसको जिसको भी समझ नहीं आए कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे करके आप करते जाओगे, समझ आता जाएगा। ठीक है, 2 3 सवाल आप देखोगे आपको समझ आ जाएगा कि एग्जैक्टली करना क्या है। एक बार चेक कर लो नीरव, समझ आ जाएगा तेरे को भी, पूरा पूरा देख ले एक बार आराम से। एक और देखो,
समझ आएगा, जिसको भी डाउट है ना एक और कर लो, समझ आ जाएगा। चलो ये वाला करो फटाफट से। भाई फर्स्ट का जो आंसर था, जो लोग अभी आए हैं, फर्स्ट का आंसर जो है एक बार फिर मैं आप लोगों को बता देता हूँ, काफी लोगों को कंफ्यूजन लग रहा है, 1 मिनट आप लोग करते रहो, तब तक मैं फर्स्ट का एक बार दिखा देता हूँ। भाई फर्स्ट का जो आंसर है, आंसर 1 है। हो क्या रहा है भाई, 90 डिग्री रोटेट हो रहा है, वो तो आप लोगों को पता चल गया। ठीक है, पहले वाले में अगर आप देखोगे तो पहले वाले में आपका क्या हो रहा है भाई, हाफ लाइन ऐड हुआ, एक लाइन था उसमें हाफ ऐड हुआ। दूसरे में आप देखोगे तो क्या हो रहा है भाई, एक लाइन ऐड हुआ। तीसरे में आप देखोगे, मतलब डी में, सी में आप देखोगे तो आधा यहाँ पे और आधा यहाँ पे, टोटल 1 लाइन ऐड हुआ है। डी में अगर आप देखोगे तो हाफ ही लाइन ऐड हुआ है। एंड ई में अगर आप देखोगे तो 1 लाइन ऐड हुआ है। तो मतलब आगे वाला जो आएगा उसमें क्या होगा, हाफ लाइन ऐड होगा। तो हाफ लाइन ऐड होगा मतलब क्या होगा। और अब देखना क्या है भाई, किस तरफ से ऐड हो रहा है वो भी आपको चेक करते जाना है कि किस तरफ ऐड हो रहा है। तो आप देखोगे तो भाई लेफ्ट टू राइट ऐड हो रहा है या राइट टू लेफ्ट ऐड हो रहा है, तो वो भी आप लोगों को देख लेना है कि भाई लेफ्ट टू राइट है या राइट टू लेफ्ट है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो आपको 3 और 1 दोनों के दोनों आपको सिमिलर दिखेंगे, लेकिन 1 में जो है वो दाएं से दाएं हो रहा है, वहां पे दाएं से बाएं हो रहा है। तो वो भी आप लोगों को पूरा पूरा चेक करना है। इसीलिए 1 और 3 में जो जो लोगों को 1 और 3 में कंफ्यूजन है, 4 और 5 तो आएगा ही नहीं, 2 भी आएगा नहीं, वो तो क्लियर कट है। सिर्फ और सिर्फ 1 और 3 में जो कंफ्यूजन है वो इस तरफ से इस तरफ और उस तरफ से इस तरफ, ये चीजें चेक करते रहे। ठीक है, चलिए अभी यहाँ पे देख लेते हैं भाई। हाँ नेविल, डी में थर्ड लाइन फुल ही तो है, फुल है इसीलिए हाफ ऐड हुआ ना, उसमें आधा ही तो ऐड हुआ इसीलिए फुल हुआ। चलिए यहाँ पे भी सब लोग आंसर फटाफट से कर रहे हैं, बट सबके आंसर अलग अलग आ रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा फिगर थोड़ा इधर उधर दिखेगा आप लोगों को तो एडजस्ट कर लियो उतना। आंसर इज फिगर 5। भाई क्यों फिगर 5 है, तो उसको भी देख लेते हैं अपन। ठीक है, काफी लोगों का आंसर 3 आ रहा था। तो यहाँ पे हो क्या रहा है भाई, पहला स्टेप क्या है, द शेडिंग पोर्शन मूव्स 2 स्पेसेस। पहले ए में देखोगे तो ए के बाद 2 स्पेस आगे गया। ठीक है, फिर क्या हुआ, 2 स्पेस के बाद 1 2 3 स्पेस आगे गया। पहले 2, फिर 3, फिर 3 के बाद क्या होगा, 2, फिर 3। तो अब ई के बाद क्या होगा, 2 की बारी आएगी। 2 की बारी कहाँ है भाई, फिगर 5 में है। और आपको ये भी तो देखना है कि भाई कौन से साइड पे है। ठीक है, तो वो भी आप लोगों को एग्जैक्टली देखना पड़ेगा। तो ए के बाद बी आया, 2 स्पेस। बी के बाद सी आया, 3 स्पेस। सी के बाद डी आया, 2 स्पेस। अब डी के बाद ई आया, 1 2 3 स्पेस। तो ई के बाद जो एफ आएगा वो आएगा 2 स्पेस। तो ई के बाद एग्जैक्टली 2 स्पेस आगे बढ़ेगा और उसी डायरेक्शन में बढ़ेगा, तो वो हो जाएगा 5। चलिए बहुत सही। तो भाई समझ में तो आ रहा है सबको, कोई दिक्कत नहीं है, अगला देखते हैं। चलिए इसमें देखते हैं फटाफट से कौन आंसर करता है। बहुत ही ब्यूटीफुल टॉपिक है यार ये।
बहुत सही यार, आंसर्स आने लगे हैं। वन टू थ्री फोर फाइव, पांचों पांचों आंसर आ चुके हैं। अभी भी 1 2 3 4 5 ही हो रहा है। देखते हैं किसका सही होता है किसका गलत। चलिए भाई, आंसर है 4। काफी लोगों का गलत हो चुका है। कैसे हुआ? स्मॉलर एरो को, सबसे पहले स्मॉलर एरो को ध्यान से देखो। स्मॉलर एरो जो है पहले 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज गया, ठीक है, फिर 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज गया, फिर 90 डिग्री गया, फिर 45 डिग्री गया, तो उसके बाद वो 90 डिग्री जाना चाहिए। ठीक है, तो उसका तो काम हो गया भाई। 90 डिग्री में अगर अपन देखेंगे तो स्मॉलर एरो का 90 डिग्री 1 4 एंड 5 इसमें हो रहा है। अब लार्जर एरो की अगर हम बात करें तो लार्जर एरो जो है वो क्या कर रहा है भाई, 135 डिग्री जा रहा है क्लॉकवाइज। तो फिर 135 डिग्री उस तरफ गया, ठीक है, 135 डिग्री जा रहा है वो, तो 135 डिग्री ऐसे से यहाँ गया, तो 135 डिग्री वहां से फिर अगर हम लोग देखें तो कहाँ जाने वाला है भाई? ठीक है, समझ में आ रहा है? तो यहां से 135 डिग्री हो जाएगा 4 पे। तो ये हालत है। क्लियर है भाई आंसर? तो यहाँ पे ध्यान रखो, अभी थोड़ा टाइम देता हूं मैं, कोई दिक्कत नहीं है, टाइम ले लो, लेकिन समझ के करो। तो जिसका जिसका भी 3 था वहां पे गलती कहाँ हुई ये समझ में आ गया। ठीक है, तो आंसर आएगा 4। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फिगर थोड़े टेढ़े मेढ़े दिखेंगे आपको तो टेंशन मत लेना, ये बहुत इजी है यार, ये हो जाएगा। टाइम लेके करो, सीधा सीधा आंसर देने की जरूरत नहीं है, टाइम लेके लेकिन सही जवाब लाने की कोशिश करो। बहुत सही यार, ऑलमोस्ट सबका सिमिलर आंसर है। सही गलत वो बात की बात है, लेकिन सबका आंसर सिमिलर है। 2 3 लोगों को छोड़ के सबने एक ही आंसर दिया है। परफेक्ट, सीधा सीधा सही जवाब, इसीलिए मैं बोला बहुत इजी सवाल है, तो कोई दिक्कत इसमें होने वाला है ही नहीं। तो अपन फटाफट से देख लेते हैं भाई, आंसर 4 है। जिसने जिसने भी 4 दिया है बहुत सही है, सिर्फ 10 12 लोगों को छोड़ के सबका आंसर सही है। ठीक है, सर्कल जो है मूव्स टू द एडजेसेंट कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर बाउंड्री इन एन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन while the other element moves to the adjacent corner in the clockwise direction। ठीक है, सर्कल को अगर आप देखोगे तो भाई सीधा सीधा एंटी क्लॉकवाइज जाते जा रहा है, ये गया, ये गया, फिर ये गया, तो उसके बाद नीचे वाला ही आने वाला है, वो क्लियर है। और दूसरे में आप देखोगे तो दूसरे में वो गायब हो रहा है, फिर तीसरे में आ रहा है, चौथे में गायब हो रहा है, पांचवें में आ रहा है, तो फिर नेक्स्ट मतलब एफ में गायब ही होने वाला है जो दूसरा एलिमेंट है वो। तो सीधा सीधा आंसर है 4। चलिए भाई ये वाला करिए।
ये तो उससे भी ज्यादा इजी है। और सही है। मतलब आरसीबी की मैच का असर देखो तुम, कितना क्विक आंसर आ रहा है यार आज। लगता है 7:30 तक फ्री हो जाओगे तुम लोग, क्योंकि ऐसे टोटल 30 फिगर है, उसमें से 5 तो तुमने निपटा डाले। बहुत सही है, परफेक्ट। आंसर इज 5। सबका आंसर वही है। क्या हो रहा है भाई, ईच स्टेप वन न्यू एलिमेंट इज एडेड। ठीक है, सीधा सीधा न्यू एलिमेंट ऐड हो रहा है। तो यहाँ पे बहुत सही जा रहा है। अपने को क्या करना है भाई, तीसरे में माइनस 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 वाला मतलब सेकंड फोर्थ एंड फिफ्थ, ये तीन ही तो देखने हैं। अब उसमें भी ऊपर अगर आप देखोगे तो ऊपर सब कुछ इंटरचेंज हो रहा है, तो वो नहीं होने देना है हमको। ठीक है, तो पहला ट्राइंगल, दूसरा स्क्वायर, तो ये ऑप्शन सीधा 5 में ही आपको मिल जाएगा। बहुत सही। ये कौन से अच्छा लग रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं भाई, धीरे धीरे आप देखते हैं ना, ये तो पहला मतलब स्टार्टिंग है यार, इतना इजी आगे थोड़ी आएगा, बट मजा आएगा वो पक्का है। चलिए, अगला सवाल, इसका देखता हूं कौन कौन सही देता है। चलिए, एज एक्सपेक्टेड 1 2 3 तो आंसर आ चुके हैं। 4 एंड 5 का वेट कर रहा हूं मैं। चलो, 5 भी आ चुका है भाई, सिर्फ 4 अकेला बाकी है। और मतलब ऐसा भी नहीं है कि यूनानिमसली कोई एक आंसर पे तुम लोग ये कर रहे हो। ऐसे अगर पोल करूं तो मैं 30 30 30% आएगा, और 2 3% 5 का। 1 2 3 को सेम वोट मिल रहे हैं भाई। और 30 सेकेंड है आपके पास, कर लो आराम से। चलिए, अचानक से 3 को 50% वोट मिलते हुए, एंड द आंसर इज फिगर 3। भाई हो क्या रहा है यहाँ पे, तो इन ईच स्टेप एलिमेंट्स मूव्स, द एलिमेंट्स मूव इन द सीक्वेंस। कैसे जा रहा है भाई, आप देखोगे तो ये जो है ना कुछ ऐसे जा रहा है, एक इस तरफ एक इस तरफ एक इस तरफ, वैसे करते करते मूव हो रहा है। लेकिन कौन मूव हो रहा है, तो सर्कल एंड ट्राइंगल रिमेन्स अनचेंज, मतलब सर्कल एंड ट्राइंगल तो वहां पे रह ही रहे हैं। लेकिन जो तीसरा एलिमेंट है, जैसे पहले में स्क्वायर था, वो इक्वल टू हो गया। ठीक है, इक्वल टू हुआ, इक्वल टू के बाद तीसरे में इक्वल टू रहा, और चौथे में एरो हो गया। फिर पांचवें में वो एरो रहा, तो छठे में उसको चेंज होना है। ठीक है, तो ये जो फिगर 3 है उसमें उसको चेंज होना पड़ेगा, तो वो फिर से कुछ अलग हो गया। चलिए, तो आंसर आएगा भाई 3। अगला सवाल, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है आंसर में, लेकिन फिर भी आप लोग तो करो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर किसी को मिल जाए कंफ्यूजन तो बता देना मेरे को।
एज एक्सपेक्टेड, बहुत सही है। मतलब यार तुमको आंसर देने को बोला है कि जो आंसर में है वो कंफ्यूजन ढूंढो। तुम ढूंढ क्या रहे हो? सर 2 और 3 सेम है, उसका क्या करो? अबे वो आंसर में ही नहीं है, तुमको सेम का करना है क्या है उसको? ठीक है, ऑब्वियसली तुम लोगों का बहुत सही उसमें ये था, जो कंफ्यूजन था। क्योंकि अगर आप इसमें देखोगे तो फिगर मतलब उसमें आंसर जो है वो 1 दिया हुआ है, बट फॉर मी बोथ आर करेक्ट आंसर 1 and 5, क्योंकि सेम चीज यहां भी हो रहा है भाई। आप एग्जैक्टली इसको देखोगे तो 1 and 5 दोनों में से कोई भी हो सकता है, क्योंकि रोटेशन जो है वो 45 डिग्री जा रहा है, तो वहां तक कोई दिक्कत नहीं है। पहले उस तरफ मतलब सी के साइड में ऐड हुआ, फिर एस के साइड में ऐड हुआ, फिर सी के साइड में ऐड हुआ, फिर एस के साइड में ऐड हुआ। तो अब ऐड होना है सी के साइड, मतलब वो तो फाइनल है। मतलब पहला वाला फिगर एंड फिफ्थ फिगर, ये दोनों के दोनों परफेक्ट है, बाकी के सारे एलिमेंट भी करेक्ट है। लेकिन यहाँ पे टी हो रहा है, वहां पे कोई भलता ही एलिमेंट ऐड हो रहा है, उसको क्या बोलते हैं मेरे को नहीं पता। बट ये दोनों के दोनों ऐड हो रहे हैं, लेकिन क्योंकि अगर कोई सीक्वेंस होता, कोई जैसे आपका अल्फाबेटिकल सीक्वेंस ऐसा कुछ होता, तो हम लोग उस तरह से जाते। लेकिन यहाँ पे बीच बीच में सिंबल्स ऐड हो रहे हैं, तो सिंबल्स जो ऐड हो रहे हैं उसके उसमें अपन 1 या 5 दोनों में जा सकते हैं। लेकिन फिर भी आई एम कीपिंग इट ओपन। अगर कोई आप में से ऐसा है जिसको ये लग रहा है कि नहीं सर ये तो नहीं ही आएगा, या मैं कंफ्यूजन सॉल्व कर सकता हूं, जैसे अगर आप ध्यान से देखोगे तो पहला एंड आखिरी ये दोनों के दोनों अल्फाबेट है, ठीक है। फिर आप देखोगे सेकेंड एंड आपका जो बीच वाला मतलब दोनों सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, सेकेंड एंड फिफ्थ ये दोनों के दोनों सिंबल है। तो अगर आप फिफ्थ वाला देखोगे मतलब आप जो ऐड हुआ वो एलिमेंट जो है वो अल्फाबेट होना चाहिए, तो वो अल्फाबेट होना चाहिए। इसीलिए अगर आप देखोगे तो जैसे बाहर के दोनों एलिमेंट सी एंड एस वो अल्फाबेट है, बीच वाले दोनों एलिमेंट सिंबल है, तो अंदर वाले जो है वो अल्फाबेट होने चाहिए। अगर ये लॉजिक से आप जाओगे तो आंसर विल बी 5। ठीक है, तो ये एक लॉजिक हो सकता है 5 मतलब 1 आंसर होने का, कि टी ही आएगा क्योंकि वो अल्फाबेट है और वहां पे सिंबल है। तो ये एक लौता लॉजिक है जो बैठ रहा है, अदरवाइज तो भाई दोनों आंसर हो सकते हैं, बट एक लौता लॉजिक है, इसीलिए अपन मान के चलेंगे कि भाई बाहर के दोनों। हितेश बोलो यार कौन सा लॉजिक है, अनम्यूट करने दूं तुमको? रुक जा 1 मिनट। एक मिनट रुक जा, तेरे को सब सुन लेंगे। हाँ हितेश, अब तू अनम्यूट कर सकता है, बोल दे। सर मैं ऐसा बोल रहा था कि जो हम लोग फर्स्ट और 5 फिगर में देखे ना, तो हाँ जो एलिमेंट्स ऐड हो रहे हैं ना, उसकी जो नीचे की लाइन है ना वो नीचे की ओर है। मतलब जो भी एलिमेंट है उसमें वो जो लाइन है नीचे की ओर वाली है। और हम लोग जो देखो वो सेकंड एलिमेंट थर्ड एलिमेंट जो ऐड हुआ ना उसकी लाइन भी नीचे है। और फिर ये जो फोर्थ एलिमेंट भी ऐड हुआ उसकी लाइन भी नीचे की ओर है। तो अगर हम बोले कि इधर 1 और 5 में देखे कि और 5 में जो एलिमेंट की जो ऊपर लाइन है वो एलिमेंट वो सिंबल के ऊपर की ओर है, तो शायद 5 वाला ना आ सके। और फर्स्ट में जो टी है उसकी लाइन भी नीचे की ओर है। कुछ समझ आया किसी को? मेरे को तेरा उसमें लॉजिक में समझ नहीं आया है। अगर जिसको जिसको समझ आ गया है तो ऐश करो, अगर नहीं समझ आया है तो हितेश आराम से प्यार से समझा देगा। बहुत सही है उसका लॉजिक, बहुत इसमें जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिस जिसको समझ आया है, ठीक है, वो लोग ऐश करो। जिसको समझ नहीं आया, हितेश एक काम करना, एक पेपर पे ड्रॉ करके पूरा का पूरा अच्छे से ड्रॉ करके फिर व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देना इसको, ठीक है?
बाकी थॉट प्रोसेस जो है ना बॉस, बहुत सही थॉट प्रोसेस है, तुम लोगों को जाना पड़ेगा तो वही मजा आएगा। अब वापिस से मेरे को वो म्यूट ऑल वाला कर देना पड़ेगा, नहीं तो तुम में से कोई चिल्लाएगा। हाँ चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यार, तुम लोग सोचते रहो, ये सारा का सारा सोचने का ही तो खेल है। चलिए अगला सवाल। हाँ भाई, तो ये जो है वो टाइप 2 जो 3 या तो 4 फिगर सीरीज है, मतलब वहां पे 5 थे और छठा ढूंढना था, यहाँ पे 3 या 4 हो सकते हैं और पांचवा ढूंढना है। अगर 4 हुए तो पांचवा ढूंढना है, अगर 3 हुए तो चौथा ढूंढना है। ठीक है, तो ये तो ऑलमोस्ट सिमिलर जैसा ही है। चलिए फटाफट से देख लेते हैं इसको भी। चलो ABCD है, ई आपको ढूंढना है। धमाल 1 किस किसने देखी है भाई? सेंट सेबेस्टियन चर्च में एक बड़े से डब्ल्यू के नीचे 10 करोड़ रुपए। ठीक है, ये वही 10 करोड़ है, बड़ा वाला डब्ल्यू। बट यहाँ पे डब्ल्यू जो है वो थोड़ा और बड़ा हो जा रहा है। बहुत सही है, बहुत इजी सवाल था। आंसर आएगा 4। ठीक है, वन लाइन सेगमेंट इज एडेड टू द राइट हैंड साइड ऑफ द फिगर इन ईच स्टेप। बहुत इजी था, कोई दिक्कत नहीं थी इसमें। भाई उसका एक ही हिस्सा होगा और वो हिस्सा मैं ही लेने वाला हूँ, अपने वहां पे कुछ ये नहीं। इस साल ये सारा का सारा जो डब्ल्यू के नीचे जितना भी पैसा है ना, वो आरसीबी को ही मिलने वाला है। चलिए अगला सवाल फटाफट से, बहुत इजी अगेन। ये तो आगे वाले से भी ज्यादा इजी है। अबे पंजाब क्वालिफाई हो जाए वही बहुत है। चेन्नई मर खुद तो मरेगी, सबको मराएगी। मतलब हम तो डूबे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे, ऐसा है। कुछ तो डिफेंड करेंगे। चलिए बहुत सही है, इसमें तो मतलब ज्यादा टाइम देना भी नहीं चाहिए था मेरे को। 1 2 3 4 और 5, सीधा सीधा 5 ही है। चलिए अगला सवाल फटाफट से। बहुत सही, आंसर इज 1 परफेक्टली। ठीक है, फ्लैग रोटेट्स 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। नाउ द फ्लैग शुड रोटेट 180 डिग्री, जो वहीं पे हो रहा है। तो फिगर 1 इज द राइट आंसर। परफेक्ट। चलिए, ओ माय गॉड, फिगर आने से पहले आंसर आ चुका है भाई, तो ये तो बताने का ही मतलब ये नहीं था। ठीक है, फिर भी देख लो एक बार फटाफट से यार। ठीक है, आंसर 4 है, ये मैं बता दिया हूं तुमको लोग पहले से, फिर भी एक बार देख लियो।
जो फिगर है वो रोटेट हो रही है 90 डिग्री क्लॉकवाइज इन ईच स्टेप। ठीक है, आंसर देने की जरूरत वैसे भी नहीं है क्योंकि ऑलरेडी आंसर आ चुका था। चलिए अगला सवाल फटाफट से। भाई इजी है इसलिए फटाफट जाने दे रहा हूँ, मतलब मैथ से मेरे को कोई लेना देना नहीं और तुमको भी कुछ लेना देना नहीं होना चाहिए। इजी सवाल था इसलिए फटाफट से जा रहे हैं। अगले सैटरडे को थोड़ा डिफिकल्ट वाला मिलेगा तुमको, स्पेशल एप्टीट्यूड। चलिए बहुत सही, सीधा सीधा 90 डिग्री रोटेट हो रहा है। फिगर 4। ठीक है, इन्वर्ट, सीधा सीधा इन्वर्ट ही हो रहा है भाई। पहले से देखोगे आप तो दूसरे में इन्वर्ट हो गया, मतलब सीधा उल्टा हो गया। फिर तीसरे में उल्टा हो गया, चौथे में उसका उल्टा होगा, तो एग्जैक्टली बी जैसा ही हो जाएगा। वो कहाँ पे? 4 में। बताता हूँ ला, तुम ऐश करते जाओ, मैं तो कुछ भी बोलूं। आप लोगों को दिवाली मनाने कहाँ जाना है? कोरोना में वैसे जाओगे भी कहाँ? चलिए बहुत इजी सवाल है भाई ये। भाई मेरे को जरा चैट बॉक्स में ये बताना कि किस किस को समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि कुछ लोग हैं जो रिप्लाई कर रहे हैं, कुछ कुछ लोग जो है वो रिप्लाई नहीं कर रहे। मेरे को दिक्कत नहीं है यार, टाइम लेने में या उसमें कुछ भी दिक्कत नहीं है, बट जिसको भी समझ नहीं आ रहा है, अगर ऐसा नहीं है कि भाई 40 लोग रिप्लाई कर रहे हैं, बाकी के 10-15 लोग या 20 लोग ऐसे हैं जिनको समझ नहीं आ रहा है, मेरे को बता देना समझ नहीं आ रहा है। चलिए बहुत सही। भाई कोई है जिसका कोई और आंसर आ रहा है इसके अलावा? आंसर इज 5 ऑब्वियसली। 1 स्पेस पहले आया, फिर 2 स्पेस आया, ठीक है, फिर 3 स्पेस गया, तो अब 1 2 3 4 चौथे स्पेस में आना चाहिए। तो चौथे स्पेस में कहाँ आ रहा है? सिर्फ फिगर 5 में आ रहा है। ठीक है, पहले एक स्टेप खिसका, फिर 2 स्टेप खिसका, और स्टेप्स जो है वो 45 डिग्री के स्टेप्स है। चलिए ये मस्त है। एक्सपेक्टेड। उत्कर्ष इतना गलत कैसे हो सकते हो गए? सुरेंद्र, मतलब इतना गलत? जिसको 1 और 4 में कंफ्यूजन है समझ आता है बॉस, 2 3 और 5 आंसर कैसे आ सकते हैं? आंसर इज 4 यार। देखो समझ, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, एक एरो था, 1 से 2 हुए, 2 से 3 हुए, 3 से 4 हुए, तो 4 से फिर 5 ही होने वाले हैं। तो 5 वाले आंसर सिर्फ 2 है, 1 एंड 4। अब आप देखोगे कि पहले भाई क्लॉकवाइज जा रहा था, फिर एंटी क्लॉकवाइज हुआ, उसके बाद क्लॉकवाइज हुआ, उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज हुआ।
तो अब क्लॉकवाइज होगा, क्लॉकवाइज कौन सा है, 4 है। बहुत ही इजी है भाई, यहाँ पे गलती नहीं पोसाएगी। ठीक है, आज जितने भी क्वेश्चन मैंने लिए सारे के सारे बहुत ज्यादा इजी लिए, जो 5 सेकंड या 10 सेकंड में आंसर आ जाएगा। ऋषभ उसमें 6 है, 6 है, 2 वाले में 6 है, अपने को 5 एरो चाहिए। क्विज ऑब्वियसली होगा आज। टाइप 3, अब टाइप 3 में क्या है भाई, मिसिंग फिगर आपको ढूंढना है, तो क्वेश्चन मार्क होगा, वो आपको ढूंढना है। तो ए, बी और सी में कौन सा आएगा ये आपको चेक करना है। क्विज 100% होगा आज। बहुत सही। ये कुछ करने ऐसा है ही नहीं भाई, 2 रेक्टेंगल्स हर बार बढ़ रहे हैं। पहले एक था, फिर 2 हुए, मतलब टोटल 3 हुए 2 बढ़ने के बाद, तो अब 5 होने चाहिए। और लास्ट में अगर आप देखोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 है, मतलब 5 वाला कौन सा है भाई, फिगर नंबर 2। चलिए बढ़ते आगे, ये मस्त है, ये वाला करो। एक्सपेक्टेड आंसर्स, पता था मेरे को इसमें तो गलतियां करोगी तुम लोग। 1 2 3 4 सारे आंसर आ चुके हैं, और सबके आंसर जो है वो बहुत मिले जुले हैं। बहुत सही है। कितने 100% डालेगा नीतीश? बहुत ज्यादा लोग जो है वो 3 की तरफ जा रहे हैं, काफी लोग 4 की तरफ भी जा रहे हैं। चलिए अपन देख लेते हैं आंसर, क्या भी कर रहे हो। आंसर इज ऑब्वियसली 1। यहाँ पे क्या चेक करना है ना, वो आप लोगों को बता देता हूँ, हिंट दे देता हूँ कि क्या चेक करना है। तो यहाँ पे है ना, आपको क्या चेक करना है, एक लंबी मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन और एक वर्टिकल छोटी लाइन। तो पहले उसमें आप देखोगे ए में तो 2 नंबर ऑफ लाइन है, ठीक है। दूसरे में अगर आप देखोगे नंबर ऑफ लाइंस, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 हो गई। तो कितना बड़ा भाई, 2 से हो गया 5, ठीक है। अब एंड में लास्ट वालों में आप देखोगे तो कौन सी कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो यहाँ पे कितनी होनी चाहिए भाई, 9 लाइन होनी चाहिए। कहाँ है, तो ऑब्वियसली 1 में है। नंबर ऑफ लाइंस आपको गिननी पड़ेगी। चलिए अगेन एक और सवाल। वॉइस लैग हो रहा है क्या, वो भी कहां तक चले जाओगे तुम लोग। लैग होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही ज्यादा इजी है। चलो अब ऐसा लग रहा है तुम लोग मजे ले रहे हो। तो आज जो क्विज हो रहा है उसमें और ज्यादा मजा आने वाला है। 5 को लॉक कर दूं मैं, ठीक है भाई, लॉक कर दिया मैंने, ठीक है।
बहुत सही है भाई, ईच इसमें 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो भाई नीचे वाला आएगा वो तो फाइनल है। तो नीचे वाला कहाँ आ रहा है, तो भाई 3 और 5 में आ रहा है। अब एक हुए, दो हुए, तो 3 होंगे, 3 कहाँ पे हुए, 5 में। क्लियर कट है भाई, 3 सेकंड लगेंगे आंसर करने में। चलिए ये वाला करिए अब। सी पे क्या आएगा? बहुत बढ़िया। जो चेंज होता हो ना उसको देखने का हमेशा याद रख लो, जो चेंज हो रहा है उसको देखो, तो दिक्कत कभी नहीं होगा। यहाँ पे सर्कल्स को देखने का सवाल ही नहीं है, एक बार झलक मार लो सर्कल्स पे, समझ आ जाएगा क्या हो रहा है। चेंज क्या हो रहा है, तो एरो चेंज हो रहा है दोनों के दोनों, उसी को ध्यान से देखना है तुमको। ठीक है, पहले में अगर आप देखोगे तो भाई घूम कितना रहा है, तो आप देखोगे 90 डिग्री घूम रहा है एरो, जो अंदर की तरफ जा रहा है, तो फेसिंग सेंटर है। दूसरे में फेसिंग आउटसाइड है, तो तीसरे में फेसिंग सेंटर ही होने वाला है। फेसिंग सेंटर में कितने भाई, 4 और 5, आंसर आएगा 5। क्योंकि अगर आप कर्व वाला एरो देखोगे तो कर्व वाला पहले में इस तरफ है, दूसरे वाले में उस तरफ है। तो पहले वाले में अगर इस तरफ होगा, मतलब अंदर की तरफ होगा, तो ही दूसरे वाले में इस तरफ आएगा। क्लियर है? तो इन्हीं स्टेप्स फिगर रोटेट्स 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज एंड बोथ द एरोज रिवर्स देयर डायरेक्शंस। चलिए अगला सवाल फटाफट से। ये बहुत मस्त है। बहुत सही, आंसर इज फिगर 5। क्योंकि नीचे वाला जो था ए में वो उल्टा हो गया, तो भाई जेड को भी उल्टा करना पड़ेगा तुमको। और स्क्वायर वाला ऊपर जो उल्टा ट्रायंगल था वो चेंज होके कुछ और हो गया है, तो यहां पे भी ऊपर जो होगा वो चेंज होके कुछ और हो जाएगा, तो स्क्वायर तो वो होने नहीं वाला है। सेकेंड एंड फाइव बहुत सिमिलर है, लेकिन क्योंकि जेड को मेरे को उल्टा करना पड़ेगा इसलिए फाइव आंसर आएगा। ठीक है, वन भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। बट सर्कल के अंदर की जो लाइन है, ठीक है, वो आपको इंडिकेट कर रही है। एक मिनट, एक मिनट, हाँ हाँ भाई, चलिए। तो हाँ ऑब्वियसली फर्स्ट नहीं आएगा, ये पता है मेरे को, लेकिन क्यों, एक मिनट, हैंग हो रहा है मेरा लैपटॉप। हाँ भाई, तो मेरे को ये बताओ कि वन क्यों नहीं आएगा।
जो अंदर की लाइन है वो कौन समझा पाएगा कि अंदर की लाइन का गणित क्या है? बहुत सही, बिकॉज अंदर की लाइन लेफ्ट साइड है सेकंड में, तो सी में राइट साइड होगी। चलिए समझ गए मैं। दिस इज मिरर इमेज, हमें फ्लिप करना रहता है, तो आप उसको फ्लिप करोगे ना तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये मिरर इमेज है जिसको आपको फ्लिप करना है। चलिए, द टाइप 4 डिटेक्टिंग द इनकरेक्ट ऑर्डर इन अ सीरीज। अब यहां पे क्या करना है आपको, 1 2 3 4 5 में से किसको आप इंटरचेंज करोगे, मतलब पहला कौन सा गलत है वो आपको चेक करना है कि इसमें कौन सा गलत है, और उसको किससे इंटरचेंज करना पड़ेगा। अगर सपोज आपको ये मिल गया कि कौन सा वो बंदा है या कौन सा वो नंबर है जिसकी वजह से अपना सीरीज नहीं बन पा रहा है, तो किसको किससे इंटरचेंज करेंगे? परफेक्ट ऋत्विक, बहुत सही। ठीक है, तो आप लोग आंसर तो दे रहे हो, लेकिन मेरे को ये बताओ कि किसको किससे इंटरचेंज करेंगे। तो द आंसर एक ही होगा ऑब्वियसली, जो पहला गलत है वही आंसर होगा। तो आपका जो आंसर आ रहा है बहुत सही आ रहा है, बट उसको किससे इंटरचेंज करना पड़ेगा ये भी अपने को जानना है। बहुत सही यार, परफेक्ट एवरीवन। ठीक है, आंसर इज 1। 1 जो है वो गलत है, जो पहला मेरा सीरीज है जो बन रहा है उसमें पहला जो है वो गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि भाई 4 लाइन ऐसे हैं, 3 लाइन कर्व वाले हैं, एल शेप लाइन जो है वो 4 है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक एक घटता जा रहा है। तो पहले क्या घटा, पहले एल शेप लाइन में से 3, मतलब एक घटा, तो वहां पे एल शेप लाइन 3 होने चाहिए थे, एंड 3 आपके कर्व लाइन होने चाहिए थे। लेकिन यहाँ पे तो क्या हो गया भाई, दोनों दो दो हो गए। अगर 3 में अगर आप देखते हो तो 3 में 3 एल शेप लाइन है और 3 वो वाले हैं, तो अगर 3 को मैंने 1 से रिप्लेस कर दिया और 1 को 3 की जगह पे डाल दिया तो मेरा पूरा पूरा सीरीज जो है वो ढंग से बैठ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इंटरचेंज करने का सवाल था। चलिए, ये वाले पे देखिए, किसको किससे इंटरचेंज करना पड़ेगा ये बताना। 2 सेकंड में आंसर आ जाना चाहिए। तो ये स्पार्शियल एप्टीट्यूड का हम लोग बेस कर रहे हैं, इतना इजी गेट पूछेगा नहीं। बहुत सही। फिगर 3 और 4 क्लियर कट विजिबल है, तो इसको एक्सप्लेनेशन भी देखने की वैसे जरूरत है नहीं, क्लियर कट दिख रहा है भाई। 4 जो है वो 3 से छोटा है। चलिए, ये तो उससे भी ज्यादा आसान।
बहुत बढ़िया। फिगर नंबर 4, 4 को 5 से इंटरचेंज करना पड़ेगा। बाकी सब तो आपको समझ आ ही रहा है। चलिए ये वाला देख लीजिए भाई। तो ये बेस बना रहे हैं हम लोग स्पाशियल एप्टीट्यूड का। ऐसे बहुत सारे फिगर होंगे जो इधर उधर होते रहेंगे एंड आपका लॉजिक चेक करते रहेंगे। परफेक्ट। फिगर नंबर 3 गलत है। ठीक है, 3 को आपको 4 से इंटरचेंज करना पड़ेगा। आप सबका आंसर सही आ रहा है तो मैं एक्सप्लेनेशन जो है वो ज्यादा लंबा खींच नहीं रहा हूं, लेकिन जिसको भी समझ नहीं आता पीपीटी में आप लोगों को भेज दूंगा, तो आराम से पढ़ भी लेना ताकि कोई दिक्कत ना हो, और अगर कंफ्यूजन है तो पूछ भी लेना। पर इसमें ज्यादातर होगा नहीं क्योंकि, चलिए 5 सेकंड में। कौन सा, ये वाला? ये वाला देख ले यार, एक बार पढ़ ले, तेरे को समझ आ जाएगा। ठीक है, अगर तू ध्यान से देखेगा तो पहला वाला जो है, वो पहला वाला क्लॉक, छोटा एलिमेंट है ना, वो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है। जो बड़ा एलिमेंट है वो क्लॉकवाइज जा रहा है। ठीक है, ओके। चलिए भाई। परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं उत्कर्ष, देखते या नहीं। भाई एक एक एलिमेंट कट हो रहा है, 3 को 4 से रिप्लेस कर दो, काम हो गया। ठीक है, सीधा सीधा विजिबल है, ज्यादा खींचने की इसको जरूरत है नहीं। चलिए, डिटेक्टिंग द रॉन्ग फिगर इन द सीरीज। मतलब क्या है भाई, ये पूरा जो सीरीज है ना, उसमें एक फिगर जो है उसकी वजह से पूरा सीरीज गड़बड़ा रहा है। वो फिगर कौन सा है ये आपको ढूंढना है। तो रॉन्ग फिगर कौन सा है? क्या कमाल का विजुअलाइजेशन है यार आप लोगों का। मतलब आरसीबी की मैच देख के ही छोड़ोगे तुम लोग। बहुत सही भाई, आंसर इज फिगर 3। 45 डिग्री रोटेट होता जा रहा है, सेकंड तक 45 हुआ लेकिन थर्ड में उल्टा हो गया। तो थर्ड जो है वो इस तरफ नहीं उस तरफ आना चाहिए था। परफेक्ट भाई। चलिए ये भी देख लीजिए।
चलिए, इसमें मतलब कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है, रॉन्ग ढूंढना है, रॉन्ग। जो आप लोगों के आंसर है और जो मेरा आंसर है, हार्डली कुछ लोगों ने आंसर दिया था ये। भाई यहाँ पे आप देखोगे ना तो एरो जो है ना, वो पहले शुरू से लेके फर्स्ट में अगर आप देखोगे तो फर्स्ट में वो एरो जो है वो 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। फिर उसके बाद उसको एक्चुअली में 90 डिग्री घूमना था सेकंड में। अगर वो 90 डिग्री घूमता तो थर्ड में फिर वो 45 डिग्री आता, फिर फोर्थ में 90 डिग्री आता, फिर फिफ्थ में 45 डिग्री एंड सिक्स्थ में 90 डिग्री। तो यहाँ पे क्या हुआ, सेकंड में वो 90 डिग्री घूमने की बजाय वो घुमा 45 डिग्री। तो गलती हुई है सेकंड में। सेकंड में एरो को 45 90 45 90 45 90 वैसे घूमना है। तो सेकंड में उसको घूमना था 45 डिग्री, लेकिन वो घूम गया, अरे घूमना था 90 डिग्री लेकिन वो घूम गया 45 डिग्री। क्लियर है भाई? तो सबका गलत था, दो चार को छोड़ के। पता कैसे चला 90 डिग्री घूमने का है? भाई देख लो, पूरा सीरीज देख लो, आपको समझ आ जाएगा। आप अगर सेकंड को देखोगे, थर्ड को देखोगे, तो थर्ड जो है वो टोटल 90 डिग्री घूमा। उसके बाद वहां पे अगर आप देखोगे तो वहां पे वो 45 डिग्री घूमने के बाद वो 90 डिग्री घुमा है, फिर वो 45 डिग्री घुमा है, फिर वो 90 डिग्री घुमा है। तो देखना पड़ेगा, थोड़ा विजुअलाइज करना पड़ेगा तो समझ आ जाएगा। चलिए, तगड़ा सवाल है। फिगर वन कभी गलत हो सकता है, इसमें पूछ रहे हैं? बिठा के देख ले एक बार अतीश। नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं, एक बार बिठा के देख ले, तेरे को समझ आ जाएगा। फिगर वन गलत नहीं होगा, क्योंकि फिर वो अगर 90 डिग्री घूमा तो दूसरे वाले में 90 डिग्री हो जाएगा, तो फिर घूमेगा ही नहीं वो, तो सारा गलत हो जाएगा। चलिए, ये वाला करते हैं। फिगर वन भी कहा, अच्छा फिगर वन हो सकता है गलत, कोई दिक्कत नहीं है, फिगर वन भी गलत हो सकता है। फोर्टी फाइव 90, 45 90, 45। बहुत क्लियर है भाई। ठीक है, करने की जरूरत ही नहीं है, आंसर है फिगर फाइव, क्योंकि वहां पे 45 होना चाहिए था लेकिन है 90 डिग्री। एक्सप्लेनेशन इतना लंबा है लेकिन पढ़ने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि सीधा सीधा अपने को दिख रहा है। बट एक्सप्लेनेशन आप लोग आराम से पढ़ना, क्योंकि यहाँ पे लाइन टू लाइन और वो सारा भी कैलकुलेट किया है हम लोगों ने। सो क्योंकि आगे जब स्पेशल एप्टीट्यूड मुश्किल होगा तब आप लोगों को ये चीजें काम में लगेंगी। तो एनालिसिस जो है वो अभी से उस लेवल पे ही करना पड़ेगा। चलिए, ये वाला देख लीजिए भाई।
बहुत सही भाई, काफी लोग आंसर 4 बोल रहे हैं, कुछ लोग 3 बोल रहे हैं। थ्री स्पेसिस क्लॉकवाइज घुमाना है, 1 2 3, 1 2 3, तो बीच में आएगा। बीच की जगह अपने ने सेकंड में कॉर्नर में ले लिया है। अगर बीच में आया तो फिर 1 2 3 कॉर्नर में आया, फिर 1 2 3 बीच में आया, फिर 1 2 3 कॉर्नर में, फिर 1 2 3 बीच में। तो दो में जो है वो बीच में आएगा, मतलब जो वहां पे 2 लिखा है उसके एग्जैक्टली ऊपर आना चाहिए, लेकिन वो आ रहा है कॉर्नर में। क्लियर है भाई? किसी को कोई भी डाउट अभी तक? चलिए, आखिरी में भी झोल हो चुका है, देख लीजिए एक बार आप। आंसर ऑलरेडी दे दिया है, फिर भी आप लोग अपने हिसाब से आंसर देखे बिना उसको कैलकुलेट करने का कोशिश करो। चलिए भाई, तो आज का खेल यहाँ पे हो गया खत्म। अब फटाफट से चलिए, होपफुली सबका हो गया है। मयंक एक बार रिफ्रेश करके कर लो यार, हो जाएगा। मैं शुरू कर रहा हूँ इन 3 सेकेंड्स। हाँ चालू कर रहा हूँ, मैं चालू कर रहा हूँ, अभी मैं चालू कर रहा हूँ। ये 3 2 1 गो। अभी शुरू हो गया है भाई।
उत्कर्ष दोबारा से रिफ्रेश कर ले, हो जाएगा। एक बार रिफ्रेश कर ले उत्कर्ष, हो जाएगा। चालू हो गया है, दोबारा से ज्वाइन कर, हो जाएगा रिफ्रेश करके। बहुत सही यार, गलतियां हो रही है मतलब। कोई नहीं, कोई नहीं, करते रहो। यहीं पे तो देखना है एक्यूरेसी क्या है, स्पीड के साथ एक्यूरेसी देखनी है। चलिए, आखिरी सवाल है भाई। पासा पलट सकता है, फटाफट से एक्यूरेसी पे ध्यान देना यार, जो भी टॉप 5 है। लास्ट क्वेश्चन। एक्यूरेसी मैटर्स अ लॉट। बहुत बढ़िया। चलिए, तो आज का क्विज हो चुका है समाप्त।